लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तो ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पिटर। अब मैं ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। भैया, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तू कहे तो तेरे को डॉक्टर के यहाँ भी ले चलता हूँ। पर भैया कसम से तू ये सपने देखने का प्रोग्राम बंद कर दे, वरना एक दिन तेरी ये चीख मेरी जान ले लेगी। ओह देख देख भैया, ये दिल की धड़कन है या ट्रेन का इंजन। ओह माफ करना एयरपोर्ट यार, मगर नहीं भैया, आज तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। ये सपने क्यों देखता है तू? एक बेकार आदमी सपनों की सिवा देख भी क्या सकता है। जब तक मेरे सपने सच नहीं होंगे ना, ये सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओ, इसका मतलब तेरे को नौकरी दिलवानी ही पड़ेगी। चल भैया, आज ही अपने प्रोड्यूसर से तेरा प्रोग्राम फिट करवाता हूँ और तुझे स्पॉट बॉय की नौकरी दिलवा देता हूँ। यहाँ पर कौन सा हीरो की शूटिंग चल रही है अभी? अरे हीरो वीरो को छोड़, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एन चंद्रा जी आ रहे हैं। हाँ। पापा जी कह के फट से पैरों में गिर जाना। मगर पापा जी क्यों कहूँ? यहाँ नमस्ते ऐसी होती है। चल अच्छा। पापा जी। क्या भाई? सर वो ये कृष्णा है, बहुत ही मेहनती लड़का है सर, वो स्पॉट बॉय की नौकरी चाहिए। छोटी मोटी बात है, रख लो इसे, हमसे क्या पूछते हो? बहुत उपकार हो गया आपका पापा जी। जी रहने के लिए घर इन्होंने दे दिया, कपड़ा हम पहन कर आए थे और रोटी आपने दे दी। वाह, हमको बम्बई जम गई पापा जी, हमको बम्बई जम गई। ये पीले जरा मेरी चाय पीले, ना कोई धर्म है ना कास्ट, मेरा नाम है सुपर फास्ट फास्ट फास्ट। शाबाश पीले पीले जरा मेरी। प्रोग्राम फिट है तेरा? देखिए फिट कैसे नहीं होगा। मेरी साहब का हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने तुझे प्यार से गले लगाया और तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। यह बता दिया तूने मुझे मेरे एहसानों का। खबरदार जो आज के बाद ये मनुष्य सूरत मुझे दिखाई तो चला जा, निकल जाए यहाँ से। मालिक, मुझे इस बात का दुख नहीं कि सारे गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मुझे इस बात का दुख है कि आप भी मुझे समझ नहीं पाए। चलता हूं। ये क्या किया आपने? जिसे सारी जिंदगी प्यार करते रहे उसी को घर से निकाल दिया। क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और जिसे इंसान बहुत प्यार करता है उसकी भलाई के लिए कभी कभी उसके साथ नफरत का नाटक भी खेलना पड़ता है। तुम्ही बताओ, हमारे पास अब बचा ही क्या है? गरीबी, दुख दर्द, तकलीफें। मैं नहीं चाहता था कि वो भी हमारा चाची जिंदगी जिए। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। मैं कैसे देख सकता था कि हमारे अभाव की आग उसकी जिंदगी भी जल जाए, उसकी जिंदगी भी जल जाए। हम समझ गए कि साहब जी ने हमसे नाटक किया था। वो चाटा नाटक था। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कृष्णा
डॉक्टर का क्या बिगड़ता है? वो तो कहकर चले गए कि बड़े भैया को अस्पताल में दाखिल करवा दो, लेकिन फीस तो हम लोगों को भरनी पड़ेगी ना। हमारे पास कौन सा रुपयों का पेड़ लगा है जो जाकर तोड़ लाएंगे? भाई लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा। नहीं, उन्हें किसी ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। भाभी ठीक कह रही हैं भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करे देते हैं। हाँ, मतलब तो इलाज से ही है, वहां पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए। मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो। सैनो की मामूली सी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने लग गई तुम्हारी बहन, दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है। ज्योति, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा? मेरी नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं। ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। ज्योति, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए और उसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त ये हद कहाँ थी? इस घर से दौलत क्या गई, आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौज की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा होगा। शाबाश रवि, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तूने अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। ज्योति, बड़ी सीधी सी बात है, इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त, तुझे शर्म ना आई? आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है, उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था तंज के तीर मारने से तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा है? इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। अगर ये जानते नहीं थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। भूल आप रही हैं भाभी। 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी, वो 13,000 इन्हें एक झोपड़ा बेचने के बाद मिले थे, और वो झोपड़ा इनका नहीं, हमारी माँ का था। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, इनका फर्ज। बुरा मत मानिए भाभी, वैसे भी ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किन के रुपयों से आता है? जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं भाभी, मगर बड़े भैया हमारा सुकून तो ना छीने। मैं तुम लोगों से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्फ एक हक छीन रहा हूं। जानकी, इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक हमारा नहीं बड़े भैया,
औलाद का होता है, मगर अफसोस भाभी माँ की कोई औलाद ही नहीं। और फिर आप हमारे जो भी हैं,